नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये लिया गया है टाइप 12। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 तक जितने भी टाइप थे बनाए हैं और सभी की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सभी वीडियो को उसमें ऐड कर दिया है। अगर सीक्वेंस से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा प्रश्न लिया गया, नहीं टोटल इसमें 4 प्रश्न हैं और सभी के सभी जो भी टाइप दिए गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ। आगे टाइप 1 मिलेगा तो वहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। तो ऐसे टाइप सारे इसमें ऐड किए गए हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना है। जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए तो अगर प्रतिशत लाभ पूछे या यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है लाभ प्रतिशत। देखिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करने को बोला है, यानी यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालने को आएगा। तो जितने अंडे यहाँ पर देखिए 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो भी यहाँ पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो 3 अंडों के, तो 3 अंडे ऊपर रख देंगे। हमें देखिए यहाँ प्रतिशत भी निकालना भी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो ये तो सभी में सेम रहेगा, चाहे हानि प्रतिशत हो रहा हो या लाभ प्रतिशत के बराबर हो रहा हो, तो सदैव ऊपर ही रखेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे 15 अंडों को बेचने पर तो कितने अंडे बेचे जा रहे हैं, 15, तो सदैव ये नीचे रखेंगे। बस हो गया छोटा सा। देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 15 अंडों को बेचने पर जितने अंडे बेचे जा रहे हैं वो सदैव नीचे रख रहे हैं। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ को ऊपर रखते हैं। प्रतिशत निकालना है यानी लाभ प्रतिशत, तो इसीलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 यानी 0, यानी 20% का हुआ यहाँ पर लाभ। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि। देखिए पहला वाला लाभ पर बेचता, इस बार हानि है, कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर लॉस प्रतिशत बताना है, यानी हानि प्रतिशत पूछा गया है। हानि कितने की हो रही है, देखिए 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि यहाँ पर 4 संतरों की हो रही है। प्रतिशत निकालना तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितने संतरों पर बेचने पर, तो 24 संतरे बेचने पर, कितने संतरे थे, 24 संतरे, तो 24 संतरे नीचे रख देंगे। हमें हानि प्रतिशत निकालनी थी, अब निकाल लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम है, देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 0, यानी यहाँ पर 50 है, यहाँ पर नीचे 3 बचा। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, यानी 20 हो गया। 3 छाक 18 लग जाएगा, बचेगा शेष 2, ठीक है, तो यहाँ पर 3, यानी 16 सही 2/3% की हानि हुई है। हानि कितने की हुई है, तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न लिया गया, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अभी हमने बताया था कि पहला और दूसरा प्रश्न क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ ले रहा था, तो यहाँ बोला गया 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, फार्मूले में ध्यान रखिएगा। बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए अभी हमने बताया था, तो 11 सेबों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, या यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, तो यहाँ पर ऊपर कोई चेंज नहीं होता। 11 था, हम तो 11 को 11 ही रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे। 100 से वहाँ पर भी गुणा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो यहाँ पर भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए हैं, रामू 33 सेब बेचकर, जब भी बात आए यहाँ पर सेब बेचकर और विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया हो, ठीक है, विक्रय मूल्य लाभ के बराबर दिया गया हो, तो इस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पर। तब यहाँ पे क्या करना है, और हानि यहाँ पर लाभ बोला गया, तो लाभ में हमें उल्टा करना है। देखिए लाभ में हमें सदैव इन दोनों का डिफरेंस लेके ही नीचे रखना है। अगर यहाँ हानि पूछता तो यानी इन दोनों को जोड़ करके हम नीचे लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई है दोनों को जोड़ करके यहाँ पर, सॉरी यहाँ लाभ है तो यहाँ पे इन दोनों को घटा के लिखेंगे, यानी 33 से
11 को माइनस करके लिखेंगे। बस यही इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी को ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर है 11 और नीचे यहाँ पर हो गया 100 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 22। 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 पंचे 10 और 0 यानी 50% का यहाँ पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ के केस में नीचे अंतर किया जाएगा, जो भी वैल्यू होगी लाभ के केस में यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ही नीचे रखा जाता है। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, श्याम ने 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए अभी हमने बताया था लॉस प्रतिशत के लिए, जो भी यहाँ पर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ पर कितने के बराबर हो रही है हानि, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। तो 13 नींबू यहाँ पर रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हानि हो रही है, लाभ के केस में इन दोनों का अंतर होता था और हानि के केस में इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 65 और 13 को जोड़ेंगे तो 65 प्लस 13 रहेगा नीचे। हानि के केस में जोड़ा जाएगा, लाभ के केस में घटाया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो 13 गुणे कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पे 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 7 यानी 78 हो गया। 13 कम 13 और 13 छंग 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से कट रही है, 2 3 6 कटेगा और 2 पंचे 10 0, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 बचेगा 2, 3 6 18, 2 बचेगा 3 यहाँ पर। तो 16 सही 2/3% की हानि हुई है। हानि कितने की हुई तो आप बताएंगे 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कुल मिलाकर इस टाइप में हमने 2 प्रकार से प्रश्न सॉल्व करना सीखा। लाभ और हानि पर, क्रय और विक्रय पर आधारित प्रश्न थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। टाइप वाइज वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।